सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारती रेफरेंस नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल को दलाइल जारी रखने की हिदायत। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि ये क्या बात हुई कि सीनियर का एहतराम नहीं। 50 बार कह चुका हूँ कि केस जल्द खत्म करें। हम दूसरी साइड को भी वक्त कम होने का कह चुके। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि आमिर रहमान के लिए वक्त मुकर्रर करें या दलाइल पूरे करने दें। बार बार वकील को टोकते रहे तो वो उठकर चले जाएंगे। जस्टिस मकबूल बाकिर उठकर चले गए। समाअत कल तक मुलतवी। सदारती रेफरेंस नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दलाइल दिए कि वफाकी हुकूमत ने कोई नजरसानी दरखास्त दायर नहीं की। FBI का मामला उनकी अहलिया और इदारे के दरमियान है। हुकूमत चाहती है जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट तक केस लटकाया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा जा रहा है कि सरीना ईसा का केस FBI को नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर अदालती फैसले मौजूद हैं। कल आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि नैब एक धेले की करप्शन साबित ना कर सका। आज वज़ीर आज़म के करप्शन का झूठा बयानिया दफन हो गया। झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। कोयटा के सरीना चौक पर होटल की पार्किंग में धमाका खुदकुश था। तर्जुमान CTD का कहना है कि धमाके के वक्त खुदकुश हमलावर गाड़ी में मौजूद था। धमाका खेज मवाद की नौयत का तयन किया जा रहा है। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। दहशतगर्दी के वाक़े में 5 अफराद जाम हक, 10 जख्मी हुए। होटल में गैर मुल्की भी मुकीम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ारत दाखिला को वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश करके मामले की तह तक पहुँचने की हिदायत। कहा, हमारी कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देते हुए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी की इस लानत को दोबारा उठने नहीं देंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 5,857 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 57,591 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़्यादा रही। कल से कोरोना से ज़्यादा मुतासरा इलाकों में पाबंदियाँ मजीद सख्त किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में 50 साल और उससे ज़ायद की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। पॉलीक्लिनिक के वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों का रश लग गया। पाकिस्तान को जून तक फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की पहली खेप फराहम कर दी जाएगी। वफाकी हुक्काम का कहना है कि कोविक्स के जरिए पाकिस्तान को फाइजर की मैसेंजर mRNA वैक्सीन की 1 लाख खुराक मिलेगी। फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री पर स्टोर करने के लिए 23 अल्ट्रा कोल्ड रेफ्रिजरेटर हासिल कर लिए गए। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन का 40 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा। कहा, कोई मुद्दई शेयर होल्डर नहीं, सब उनसे खुश हैं। बनावटी FIR हैं, कोई चीज़ FIA की नहीं। सिविल केस को फौजदारी केस में मुंतकिल किया, ये तो नून लीग ने भी नहीं किया था। जहांगीर तरीन का किसी भी हुकूमती कमेटी से मिलने से इनकार। कहा, उनका ग्रुप सिर्फ वज़ीर आज़म से मिलेगा। कुछ दोस्तों ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। ठंडी हवा इस्लामाबाद से चली तो मुतमईन हुए। खान साहब से रिश्ता कमज़ोर नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसील। फैसलाबाद में चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई। गोदाम से चीनी की 580 बोरियां कब्जे में ले ली गईं। जखीरा अंदोजी पर गोदाम मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि दुनिया में मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुल्कों की मईशत मुतासिर हुई है। 10 ममालिक को मौसमियाती तब्दीली का खतरा है। पाकिस्तान उनमें से एक है। वफाक की ताकत अब बहुत हद तक सूबों में चली गई है। रोज़मर्रा सरकारी उमूर चलाने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमिक्स की तकरीब से खिताब में कहा।